Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 29 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं और 31 जनवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अभी जो टेंटेटिव वैकेंसी काउंट रिलीज हुआ है वो है 6506। तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020 के लिए। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं पूरा प्रोसेस अप्लाई करने का। सबसे पहले आपको जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना होगा। तो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक राइट हैंड साइड में लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये देखिए लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो इसी लॉगिन के ऑप्शन में देखिए एक ऑप्शन है न्यू यूजर रजिस्टर हियर। तो देखिए आपको न्यू यूजर रजिस्टर हियर जो मैंने रेड कलर से सर्कल किया हुआ है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर है वो अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ रजिस्टर लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको नए यूजर कैसे रजिस्टर करेंगे वो प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स है वो आपको एंटर करनी होगी। सबसे पहले आपके पास आधार है या नहीं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यस करना होगा, आधार कार्ड नहीं है तो आप नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं, आपके पास आधार कार्ड है, तो आपको आधार का नंबर डालना होगा और फिर उस नंबर को री एंटर करना होगा वेरीफाई करने के लिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं था, आपने वहां पर नो किया है, तो आपको आपकी जो दूसरी कोई आईडी है वो सिलेक्ट करनी होगी, टाइप ऑफ आईडी सिलेक्ट करना होगा, उसका आपको नंबर डालना होगा आईडी का। फिर आपको आपका जो नेम है वो 2 बार एंटर करना होगा। फिर एक ऑप्शन है हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने अपने नाम में कभी बदलाव किया है। अगर आपने बदलाव किया है तो आप यस कर दीजिए, नहीं किया है तो नो कर दीजिए। और अगर आपने अपना नाम कभी बदला है तो आपको नया नाम अपना यहाँ पर एंटर करना होगा, जो सेक्शन है 2D उसमें। उसके बाद देखिए क्या है, फिर आपको आपके फादर का नेम 2 बार डालना होगा, फिर मदर का नेम 2 बार यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करनी होगी। जो आपके मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ दी हुई है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। और डेट ऑफ बर्थ आप अपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उससे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आप जो अप्लाई करने वाले हैं तो उसमें आपकी जो एज लिमिट है वो आपको चेक करनी होगी। तो उसी हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर जो आपकी 10th क्लास की डिटेल्स है वो डालनी होगी। सबसे पहले आपको आपका जो एजुकेशन बोर्ड है, आपने जिस बोर्ड से भी किया हो, जैसे मैंने यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड सिलेक्ट किया है, तो आपने जिस भी बोर्ड से आपका जो 10th है वो पास किया हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और फिर आपको उस बोर्ड को दोबारा सिलेक्ट करना है वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद आपको जो आपके 10th का रोल नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर आप रोल नंबर एंटर कीजिए और उस रोल नंबर को वेरीफाई कीजिए। फिर ईयर ऑफ पासिंग कि किस साल में आपने 10th पास किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी 2 बार डालना है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करते समय आप बहुत ही सावधानी रखिएगा, क्योंकि आपसे फ्यूचर में कांटेक्ट करने के लिए इनफैक्ट आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो भी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही सेंड किया जाएगा। तो वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर कीजिएगा जो आपका एक्टिव हो, जो यूज में हो, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी आपसे कांटेक्ट करेगी एसएससी जिस बार भी, वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर ही किया जाएगा। तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालिए। उसके बाद आपका जो स्टेट है परमानेंट एड्रेस का वो आप सिलेक्ट कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन मिला होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिला होगा। तो आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा होम पेज पर आकर। और जब आप लॉगिन करेंगे तो आप देखिए पहली बार आपको पासवर्ड चेंज करना होगा, क्योंकि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो पासवर्ड मिला है आपके जो मेल पर आया उसको आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है वो चेंज कर दीजिए, ओल्ड पासवर्ड डालिए, फिर न्यू पासवर्ड डालिए और आप चेंज कर लीजिए पासवर्ड को और सबमिट कर दीजिए। और जब आप पासवर्ड चेंज कर लेंगे उसके बाद फिर आप होम पेज पर आ जाइए। यहाँ पर आपको आपका जो यूजर नेम है
और जो आपने पासवर्ड नया बनाया है वो एंटर कीजिए और फिर जो कैप्चा इमेज है उसको एंटर कीजिए और लॉगिन पर क्लिक कीजिए। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी जो बेसिक डिटेल्स आपने फिल की थी वो आपको यहाँ पर शो हो रही होंगी, उनको आप चेक कर लीजिए। ये आपने जो डिटेल्स फिल की थी वो यहाँ पर है। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल्स जो आप ऑलरेडी अब आपको क्या आपकी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है। फिर आपको कैटेगरी वेरीफाई करनी है। आपको आपकी जो नेशनैलिटी है वो सिलेक्ट करनी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर डालना है। कोई भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, कोई स्टार का मार्क्स हो, कोई फुट का निशान हो, वो आपको यहाँ पर देना है। फिर यहाँ पर अगला है कि आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप ऐसे पर्सन है जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है? अगर आप ऐसे पर्सन है तो आप यस कर दीजिए वरना आप नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो आपको डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद देखिए आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको एंटर करना होगा। तो ये आपकी बात हो गई। यहाँ पर देखिए आपने नेक्स्ट किया था, उसके बाद देखिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर दे दिया। उसके बाद क्या है फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको एंटर करना है। सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस में आपका जो स्ट्रीट है, आपका जो हाउस नंबर है वो डालना है। फिर आपको आपका जो राज्य या यूनियन टेरिटरी है वो सिलेक्ट करनी है। फिर आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डालना है। उसके बाद पिन कोड डालना है। फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर एक 16 नंबर का जो ऑप्शन है उसमें आप यस कर दीजिए, जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो आपका ऑटोमेटिकली प्रेजेंट एड्रेस फिल हो जाएगा, बिल्कुल परमानेंट एड्रेस की तरह। तो आपने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया, उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। तो देखिए जो कैंडिडेट्स यहाँ पर तो आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है और सेव पर क्लिक करने के बाद अब देखिए आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन पर जब आप क्लिक करेंगे, आई एग्री का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। डिक्लेरेशन ये है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है। तो आई एग्री पर क्लिक कीजिए और फाइनल सबमिट का ऑप्शन जो है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जब आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद देखिए क्या होगा, अब आपके मोबाइल और ईमेल पर एक ओटीपी गया होगा, तो उसमें से मोबाइल या ईमेल का कोई भी एक जो ओटीपी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और सिक्योरिटी इमेज में जो वर्ड्स दिख रहे हैं, जो कैप्चा है, वो एंटर करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जब सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब आप आ जाएंगे अप्लाई वाले सेक्शन में। यहाँ पर देखिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर जो नोटिफिकेशन है वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020 का ही है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई करने का, तो आपको इस अप्लाई वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब अप्लाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए हम आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताएं, उससे हम बताना चाहते हैं कि देखिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं और जो आप एग्जाम की तैयारी करेंगे एसएससी सीजीएल की, तो आपकी जो तैयारी होती है वो आप अलग-अलग तरीके से तैयारी करते हैं। आपका स्टडी मटेरियल अलग-अलग होता है, आपके तैयारी करने के तरीके अलग-अलग होते हैं। लेकिन इस तैयारी में जो टेस्ट सीरीज है वो आपके तैयारी में आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। और जब आप ईयरली टेस्ट बुक पास और इसीलिए टेक्स्ट बुक आपके साथ है और इसीलिए टेक्स्ट बुक लेकर आए एसएससी सीजीएल लाइव कोचिंग बैच 5 और अभी सेल ऑफ द ईयर भी चल रही है, यानी आप एसएससी सीजीएल लाइव कोचिंग अवेल कर सकते हैं सिर्फ ₹299 में, 2999 में। उसके साथ साथ देखिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। और जब आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास परचेज करते हैं जिसमें आपको 200 प्लस एग्जाम्स और 12,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं, उसमें आपको एसएससी सीजीएल की कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी मिलती है टेक्स्ट बुक पास के साथ, जिसमें 353 353 टेस्ट होते हैं टोटल, जिसमें आपके जो है 100 प्लस 100 100 प्लस यानी आपके देखिए 100 से ज्यादा आपके फुल टेस्ट होते हैं। उसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी होते हैं, आपके चैप्टर टेस्ट भी होते हैं। तो देखिए अलग-अलग तरीके से आपकी जो कंप्लीट लर्निंग है वो इस टेस्ट सीरीज के जरिए पूरी होती है। और ये जो टेस्ट सीरीज होती है इसमें क्या है, जैसे आपको फुल टेस्ट मिलते हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको जो एग्जाम रूप एक्सपीरियंस है वो आपको मिलता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको अंदाजा लग जाता है कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो देखिए टेक्स्ट बुक पास के साथ आपको जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल की वो मिल रही है, जिसमें 353 टेस्ट आपको टोटल मिलेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप इस ईयरली टेक्स्ट बुक पास को परचेज करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अगर हम बात करें यहाँ पर अप्लाई करने की, तो जब आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब आपका जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको बिल्कुल पढ़नी है।
जो डिटेल्स आप फिल कर चुके हैं वो आपके यहाँ पर शो हो रही हैं, उनको आप रीड कर लीजिए। उसके बाद देखिए अब ऑप्शन नंबर 15 यहाँ पर आपको जो एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर देनी होगी कि आप अपना एग्जाम सेंटर कहाँ पर देना चाहते हैं। तो आपको 3 प्रेफरेंस यहाँ पर देनी होगी एग्जाम सेंटर की। जैसे मैंने पहली प्रेफरेंस दी है आगरा, दूसरी दी है कानपुर और तीसरी दी है लखनऊ। तो इसी हिसाब से आपको आपके एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी होगी। फिर अगला है क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं, एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, तो आपको देखिए आर्म फोर्सेस में आपने कितने साल की सेवाएं दी है वो आपको यहाँ पर बतानी है। फिर देखिए डिस्चार्ज डेट क्या है आपकी आर्म फोर्सेस से वो आपको बतानी है। फिर उसके बाद देखिए हैव यू ऑलरेडी जॉइंड ए सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन? क्या आप एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर ऑलरेडी कोई सिविल जॉब ज्वाइन कर चुके हैं? अगर आप कर चुके हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो आपको जॉइनिंग की जो डेट ऑफ जॉइनिंग है जो सिविल पोस्ट की वो आपको बतानी होगी। फिर अगला है 17th ए वेदर सफरिंग फ्रॉम सेरिब्रल पैल्सी? अगर आप सेरिब्रल पैल्सी से सफर कर रहे हैं तो यस कर दीजिए, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद क्या है यहाँ पर अगला है डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एंड स्क्राइब इज रिक्वायर्ड? क्या आपको लिखने में कोई दिक्कत होती है और स्क्राइब की जरूरत है? अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। फिर अगला भी वही है वेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड? क्या आपको स्क्राइब की जरूरत है? अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है तो आप यस कर दीजिए, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर अगला है विल यू मेक योर ओन अरेंजमेंट फॉर स्क्राइब? क्या आप स्क्राइब की जो व्यवस्था है वो खुद करेंगे? अगर आप अपना स्क्राइब खुद लेकर आएंगे तो आप यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। फिर अगला है कि आप चाहते हैं कि एसएससी आपके लिए स्क्राइब का इंतजाम करे, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए कि स्क्राइब का मीडियम क्या होगा। उसके बाद है आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर? क्या आप जेएसओ यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? तो देखिए जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट की यहाँ पर बात आई है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके क्या है, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपने 10+2 लेवल में यानी 12th स्टैंडर्ड में मैथ पढ़ा हो और आपके मैथ में मिनिमम 60% मार्क्स आए हो, या फिर आपने बैचलर की डिग्री में स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हो। तो ये एलिजिबिलिटी है यहाँ पर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो आप यस कर सकते हैं, वरना आप नो कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर ड्यू प्रोसेस फॉर ईक्यू फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर? तो देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, एलिजिबल है। अगर आप यहाँ पर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। फिर अगला है क्या आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं? अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। अगर आप एज में रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उसका जो कोड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको देखिए आपकी जो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद देखिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। देखिए ग्रेजुएशन तो सब सारी पोस्ट की चाहिए क्योंकि एग्जाम ही ग्रेजुएट लेवल होता है। तो यहाँ पर आप ग्रेजुएशन सिलेक्ट कीजिए, उसकी डिटेल डालिए, स्टेटस डालिए, आप पास हैं या अपीयरिंग है। उसके बाद पासिंग ईयर एंटर कीजिए। फिर जिस स्टेट या यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है वो सिलेक्ट कीजिए, नेम ऑफ बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद रोल नंबर डालिए और फिर परसेंटेज डालिए। उसके बाद देखिए आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। फिर आपको देखिए आपकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और फोटो पर जो आपकी डेट है, जिस डेट को फोटो ली गई है, वो डेट फोटो पर आपकी प्रिंट होनी चाहिए। तो आप फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कीजिए जो डायमेंशन और फॉर्मेट में मांगी गई है, और फिर जिस डेट को फोटो ली हुई है वो डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है। और फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, क्या आपकी फोटो पर आपकी डेट क्लियरली मेंशन है, विजिबल है? तो उसको आप यस कीजिए। और फिर देखिए जो फोटो है और जो सिग्नेचर है उनको आपको रिसाइज करना होता है। तो मैंने अपने जो फोटो एंड सिग्नेचर है वो इस फोटो क्रॉपिंग टूल के जरिए रिसाइज किए हैं। ये फ्री फोटो क्रॉपिंग रिसाइजिंग टूल है। तो आप जिस डायमेंशन में और जिस फॉर्मेट में अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज करना चाहते हैं इस फ्री फोटो क्रॉपिंग रिसाइजिंग टूल के जरिए कर सकते हैं। इस टूल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिए। फिर आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन है, आई एग्री पर क्लिक करना है, कैप्चा इमेज बॉक्स में एंटर करनी है और प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जब आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो आपने जितनी डिटेल्स फिल करी है उसका प्रीव्यू आ जाएगा, उसको आप पूरा रीड कर लीजिए। और फिर सबसे नीचे देखिए फोटो के नीचे आपका ऑप्शन आ रहा होगा सबमिट का, तो आप सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर जब क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो जाएगा। अब आपको पेमेंट के लिए प्रोसेस करना है तो आप यस कर दीजिए और फिर आप पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा 100 रुपीज का जनरल कैटेगरी के लिए, तो सबमिट पर क्लिक कीजिए आप।
उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पेमेंट के ऑप्शंस हैं वो आपके ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी पेमेंट ऑप्शन से अपना पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020 के लिए। तो हमने डिस्कस किया एसएससी सीजीएल 2020 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 29 दिसंबर 2020 से और लास्ट डेट अप्लाई करने की 31 जनवरी 2021। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।